आप बहुत विद्वान हो जाएं, पीएचडी हो जाएं, जितनी उपाधियां हैं सब प्राप्त कर लें, बहुत ज्ञानी हो जाएं, अनेकों पुस्तकें आपने पढ़ रखी हो, याद कर रखी हो, और आप यदि सोचे कि आप श्री रामचरितमानस जी को पढ़ के समझ जाएंगे तो आप भ्रम में जी रहे हैं। बाबूजी, विद्वान होने से मानस जी मानस में प्रवेश करने वाली नहीं है। जिस मनुष्य के पास 3 वस्तुओं का अभाव है, कितने वस्तुओं का? 3, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसको श्री रामचरितमानस समझ में आने वाला नहीं है, उसको भगवान की कथा समझ में ही नहीं आएगी यदि ये 3 वस्तु आपके पास नहीं है। ये 3 वस्तु का है महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, दूसरा नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, किनको? तीसरा, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, जिस मनुष्य के पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है। कहां नहीं है बाबूजी? कहां नहीं है? श्रद्धा नहीं है। और याद रखिएगा, श्रद्धा जेब में नहीं होती, श्रद्धा पर्स में नहीं होती, निकाल के लुटा दिए, दिखा दिए, देखा हमरो लगे बा। श्रद्धा का पता आंखों से चलता है। आंखें बताती है कि हमारे भीतर कितनी श्रद्धा है। ये श्रद्धा उत्पन्न होगी कैसे? ये प्रश्न है। जीवन में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? तो जब तक आप श्रेष्ठ की सेवा नहीं करिएगा, जब तक अपने घर में श्रेष्ठ की अपने हाथों से सेवा नहीं करिएगा, तब तक श्रद्धा जन्म लेने वाली नहीं है। श्रेष्ठ की सेवा करने से मां प्रसन्न होती है, कहो, और बिना मां की कृपा के श्रद्धा उत्पन्न होने वाली नहीं है। कितना झर पूरा भरल बा। ये तो कहिए हम खुले वाले गाड़ी में नहीं बैठे, ये हमको इशारा किया कि फूल है झाड़ लीजिए। यदि खुला में बैठे रहते तो पूरा फूल फूल हो गई रहती है। ये तो आनंद है हो। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, दूसरा जिसके जीवन में संतों का संग नहीं है, और तीसरा जिसके हृदय में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति नहीं है, वो कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, मानस जी उसके मानस में प्रवेश करने वाली नहीं है। इसलिए कुछ ना करिए, श्रद्धा को जन्म कराइए। श्रद्धा जन्म लेगी तो संत के पास लेके पहुंचा देगी, और जब श्रद्धा पूर्वक संत के पास जाइएगा तो एक न एक दिन राम जी के चरणों में प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा, और तब जाकर ये मानस हमको प्राप्त हो जाएगा। कहो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, इस मानस की रचना मैंने नहीं की, किसने की? बाबा ने की। भगवान शिव ने मानस की रचना की, उनकी कृपा से। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कबे तुलसी, रामचरित मानस कबे तुलसी, जेगा वही यह चरित संभारे, जेगा वही यह चरित संभारे, दे एहि तार चतुर रखवारे, दे एहि तार चतुर रखवारे, दे एहि तार चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी।
भगवान शिव ने हृदय में प्रेरित किया और वो जैसा जैसा प्रेरित करते गए मेरी उंगलियां वैसे वैसे चलती गई। मैंने नहीं लिखा, शंभु प्रसाद, ये मानस शिव जी की प्रसादी है। और महिमा देखिए, जगत में कहने लगे लोग रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं इसकी रचना मैंने नहीं की। अभी मैं कल परसों किसी से कह रहा था कि जीवन में निमित्त मान बनने का प्रयास करिए। क्या बनने का प्रयास करिए? निमित्त बनने। जोर से बोलिए। निमित्त बुझाता, हाँ, सोर्स। निमित्त मने सोर्स, सोर्स मने स्रोत होता है। बाबूजी निमित्त बुझा रहा है, हाँ। माध्यम, निमित्त मतलब माध्यम। अपने को निमित्त मानिए। जीवन में जिस दिन अपने को कर्ता मान लेंगे उसी दिन अभिमान जन्म ले लेगा। यहां राम जी की कथा चल रही है, राजन बैठ के गा रहा है, बाबूजी यजमान है, आपको 100% सुना रहा हूं। न इनकी क्षमता राम कथा कराने की है, न राजन की क्षमता राम जी की कथा गाने की है। न ये करा सकते हैं न मैं गा सकता हूं। ये करा कैसे रहे हैं? इसलिए क्योंकि भगवान ने कंचन डीह में इनको माध्यम बना लिया है, इनको निमित्त बना लिया है। और राजन को भगवान ने निमित्त बनाकर कथा गवा रहे हैं। हम सब लोग निमित्त हैं, यदि हम कर्ता बन जाएंगे उसी दिन सब समाप्त हो जाएगा। निमित्त मान के रखिए केवल अपने आप को, अभिमान नहीं होगा। गोस्वामी जी अपने को निमित्त माने हैं कि मैं माध्यम हूं। रचना तो बाबा ने रची है, मैं तो बीच में आकर उसका केवल प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अब एक प्रश्न है कि राम जी की ही कथा क्यों सुनी जाए? देखिए, मैं वैसा बिल्कुल नहीं आपसे कहूंगा कि केवल राम जी की ही कथा सुनिए, और भी कथाओं को श्रवण करिए। हम क्यों नहीं गाते? क्योंकि आता ही नहीं है, तो गाएंगे कहां से? भागवत जी का ज्ञान नहीं है, पुराणों का ज्ञान नहीं है, भक्तमाल का ज्ञान नहीं है, केवल मानस जी को पढ़ा हूं, और वो भी गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिख दिया तो हम गा पा रहे हैं। लेकिन समय मिले तो अन्य कथाओं को भी आप सुनिएगा। परंतु इन सभी कथाओं में श्रेष्ठ यदि कोई कथा है तो वो राम जी की कथा है। मैं क्यों कह रहा हूं? भागवत जी की कथा जब आप श्रवण करिएगा तो ऐसी मान्यता है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भागवत जी की कथा सुनने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। एक बार हम सुन रहे थे बाबू, पहले दिन की कथा भागवत जी की, बिहार में। तो पूज्य महाराज श्री कथा सुना रहे थे, जो आचार्य चरण थे। बोले कि मानस में एक पात्र है गोकर्ण, आप लोग जो कथा सुने होंगे जानते होंगे। और उन भागवत जी में एक पात्र है गोकर्ण और उनके भाई हैं धुंधुकारी। दोनों भाई थे, गोकर्ण जी और धुंधुकारी। बाबूजी धुंधुकारी बहुते दुष्ट था, महापापी, जिसका परिणाम हुआ मरने के बाद प्रेत बन गया। कौन प्रेत बन गया? धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी अपने भाई धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए भागवत जी की कथा गाए। कहो, यही है ना? यही है ना? हो सकता हम गलत हो, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो वो जो धुंधुकारी था वो प्रेत बनकर के वृक्ष पर बैठा था, और जैसे आप लोग बैठे वैसे गांव के लोग बैठे रहे। गोकर्ण जी पूरी भागवत जी की कथा सुनाए। भागवत जी की कथा पूरी जिस दिन भई, आकाश से एक विमान आया और उनके भाई धुंधुकारी को लेकर के विमान चला गया देवलोक। जो श्रोता सामने बैठे थे बोले ये विमान क्यों आया? गोकर्ण जी ने कहा कि मेरे भाई धुंधुकारी जो प्रेत बने थे उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद उनकी मुक्ति हो गई। उनके लिए देवलोक से विमान आया, उनको लेके चला गया। गांव के लोग बोले सुने तो हम लोग भी थे, हम लोग के लिए तो विमान आया नहीं।
गोकर्ण जी बोले हो सकता है बीच में आप लोग पानी पीने चले गए हो, थोड़ा देह सीधा करने चले गए हो, लेकिन धुंधुकारी कहीं गए नहीं। एक महात्मा कह रहे थे फिर से कथा भई, सभी लोग ध्यान से कथा सुने और कथा सुनने के बाद विमान आया और सबको लेके चला गया। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आज यदि भागवत करने वाले आचार्य चरण कथा प्रारंभ करने के दिन सबसे पहले श्रोताओं से ये बोल दें कि यदि आप लोग निष्ठा पूर्वक 7 दिनों तक भागवत जी की कथा को श्रवण करिएगा तो मेरा पूर्ण विश्वास है 7वें दिन विमान आएगा और आपको पंडाल से लेकर देवलोक जाएगा। भगवाने जाने कितना लोग पंडाल में बैठी। यदि ये पता चल जाए, कहीं महाराजे न पहले भाग जाए। मैं विनोद नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि ये पता चली जाए कि 7 दिन कथा सुन लेंगे तो 7वें दिन कथा विश्राम के बाद विमान आएगा और लेके देवलोक चला जाएगा। कितने लोग बैठेंगे रघुनाथ जी जाने। भागवत जी की कथा मृत्यु का भय समाप्त कर देती है और राम जी की कथा जीवन जीना सिखा देती है। मेरा अपना मानना है माई बाप, यदि राम चरित्र श्रवण करके मनुष्य को जीवन जीने का ढंग आ गया तो उसके जीवन से मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, कुछ करना नहीं रह जाएगा। इसलिए जितना समय मिले जीवन का निष्कर्ष यही है, सभी लोगों के जीवन का, महाराज जी के भी जीवन का, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, निर्मल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे।
कथा क्यों सुनी जाए? साधक उत्तर देता है इस कथा को, उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। भगवान शिव के जटा से गंगा जी निकली हैं। कहां से निकली हैं? जटा से उस गंगा को किसने प्रकट कराया? पता है किसने कराया? भगीरथ जी ने। किसने कराया? महाराज भगीरथ ने। जटा से जो गंगा निकली है वो कंचनडीह में नहीं बहती है। ये जब बहती है का निरसा धनबाद में बहती है? नहीं बहती। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी आज भगवान शिव की जिह्वा से गंगा को प्रकट करा रहे हैं। ये राम कथा गंगा है और ऐसी गंगा है जो धनबाद के निरसा कंचनडीह में भी आज से बह रही है। इसका नाम है राम कथा गंगा। साधक कहता है तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा। राम कथा गंगा में राजन, राम कथा गंगा में राजन, तिरते तिरते तर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। आओ सब मिल बैठो प्यारे, ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा क्यों सुननी है? उसका हेतु क्या है? उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। कथा सुनने के बाद यदि हमारे विचार में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा विचार श्रेष्ठ नहीं हुआ, तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। ये तो सभी जानता कि दशरथ जी के लड़का राम जी हुए, भरत जी हुए, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी हुए। राम जी को वनवास भेजा गया, 14 साल के लिए वन चले। के नहीं जानते में? आप में से कौन नहीं जान रहा?
कथा सुनकर विचार श्रेष्ठ हो जाए। कैसे माने कि महाराज हमारा विचार श्रेष्ठ हो गया है? औरों की पीड़ा का हो मन में आभास यथा का। दूसरे की पीड़ा को यदि हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि हमारे मन में हम दूसरे की व्यथा को देख करके दुखी हो रहे हैं, तो हमारा विचार श्रेष्ठत्व को वर्ण कर रहा है। ये कथा का फल है। आप राम जी का चरित्र दर्शन करिए ना। शंकर जी कहते हैं, गीधा अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध, गिद्ध यानी जटायु जी महाराज। आमिष समझते हैं? आमिष बंगाल में रहते, बंगाल बगल में है। दो शब्द है, आमिष और निरामिष। समझते हैं? आमिष मतलब बाबूजी मांस। आमिष भोजन यानी मांसाहारी भोजन। निरामिष भोजन यानी बिना मांस का सात्विक भोजन। जटायु जी महाराज क्या खाते थे? मांस खाते थे। मानस में शंकर जी कहते हैं गीध। कौन गीध? अधम जो है, खग है, आमिष भोगी है। एक मांस खाने वाले पक्षी को भी भगवान राम ने गति दीन ही जो जाचत जो गति, जो सदगति मुनि लोग, योगी लोग भगवान से जन्म जन्मांतर मांगते रहते हैं, उस गति को भगवान ने एक मांस खाने वाले पक्षी को दिया, जटायु जी महाराज को। क्यों? पीड़ा का अनुभव करके। जटायु जी ने मेरी मां सीता के पीड़ा का हरण की अनुभव किया। और आप दर्शन करिए, ये गौरव का विषय है। हम उस देश में रहते हैं जहां मां जानकी की मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक पक्षी ने अपने प्राण की आहुति दे डाली, और वो देश है भारतवर्ष।